बच्चों, दिस इज़ द लेक्चर फॉर द स्कल्पचर ऑफ गुर्जर एंड प्रतिहार। हम लोगों ने देखा कि गुप्त काल में बहुत अच्छे से स्कल्पचर जो था वो डेवलप हो गया था। एंड आफ्टर दिस डेवलपमेंट स्कल्पचर लगभग इस्टेब्लिश हो गया। देखिए, कला का विकास धीरे धीरे होता है। गुप्तन एरा तक आते आते स्कल्पचर्स अपने शेप में प्रतिमानों के आधार पर तय हो चुकी थी। अब केवल नया क्या किया जा सकता था कि वेराइटीज़ बनाई जा सकती थी और रेंज बढ़ाई जा सकती थी कि एक की जगह 10 मंदिर बन गए, 10 स्कल्पचर्स बन गए। तो जब हम गुर्जर प्रतिहार पीरियड में आते हैं तो हम डेवलपिंग स्टेज को ख़त्म पाते हैं। थोड़ी सी डिफरेंसेस हमको मूर्ति निर्माण में दिखते हैं, लेकिन बेसिकली ये मूर्तियों के मानक स्थापित हो चुके हैं। तो कुछ डिफरेंसेस विद द सब्जेक्ट एंड डिफरेंस अबाउट द एक्सपेंशन कि कहाँ कहाँ वो पाए जा रहे हैं, बस इतना बचता है। सो स्टार्ट करते हैं। गुर्जर प्रतिहार रूलर्स वर great patrons of art, architecture and literature. मिहिर भोज वॉज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग रूलर ऑफ द डायनेस्टी। देखिए, बहुत अच्छे शासकों में से थे। यद्यपि वो लगातार त्रिराष्ट्रीय संघर्ष युद्ध में फंसे हुए थे, फिर भी वो लोग कला प्रेमी थे और उन्होंने कई चीज़ें बनाई। स्टार्टिंग फ्रॉम द कनौज टू Malwa, Pratihars were the rulers of vast land and continuously busy in the war with the Pal and Rashtrakutas, but equally paying interest on art and architecture. यद्यपि वो उनका जो राज्य था वो कन्नौज से मालवा के बीच में पूरा फैला हुआ था और लगातार पाल और राष्ट्रकूटों से उनके संघर्ष चल रहे थे, लेकिन उसके बाद भी कला और स्थापत्य के लिए वो समय निकाल ले पा रहे थे। सो मेनी प्रतिहार्स आर्ट सेंटर्स were scattered in the region, and we will describe the centers of some centers of sculptures. देखिए, कुछ क्षेत्र जो थे इनके राज्य के फैले हुए थे, उसमें से हम लोग कुछ सेंटर्स को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। नंबर 1 इज़ नरेसर. इट वॉज 18 किलोमीटर फार फ्रॉम ग्वालियर and 20 temples of प्रतिहार्स period were scattered in this region. नरेसर जो है वो ग्वालियर से करीब 18 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर हमें बहुत सारे प्रतिहार मंदिर, लगभग 20 प्रतिहार मंदिर वहाँ से प्राप्त हुए हैं। दीज टेम्पल्स मेड इन 10 to 12 सेंचुरी। ये स्क्वायरल शेप्ड टेम्पल विद त्रिरथ शिखर। ये जो टेम्पल हैं स्क्वायर शेप के हैं और त्रिरथ शिखर इसमें पाया गया है। एंट्रेंस वाज डेकोरेटेड विद ब्रांचेस एंड स्नेक इन स्पाइरल शेप्स। देखिए, जो मंदिर है, मंदिर स्थापत्य हमें नहीं पढ़ना, स्कल्पचर पढ़ना है, तो हम लोग मंदिरों की थोड़ा सा बताकर स्कल्पचर्स पे आते हैं। तो सबसे पहले एंट्रेंसेस पे हमें स्कल्पचर्स दिख रहे हैं। वहाँ पर हमको जो डेकोरेशन है वो कुछ लताओं से, ब्रांचेस, टहनियों से और स्पाइरल मतलब वृत्ताकार सर्पों के द्वारा उसका डेकोरेशन किया गया है। ऑन वॉल्स सो मेनी स्कल्पचर्स लाइक पार्वती, कार्तिकेय, गणेश, मातृदेवी, शिव पार्वती मैरिज और गिवन। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो उस मंदिर के वॉल्स पर एनगार्व्ड हैं, जो हमें शो कर रहे हैं। दूसरा सेंटर ग्वालियर है। तेलीज टेम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रतिहार ऑन द वॉल गॉड एंड गॉडेस वर एनगार्व्ड। तेली टेम्पल ऑफ द ग्वालियर इज ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ द प्रतिहार स्कल्पचर, और इसमें जो दीवार हैं उन पे बहुत सारे हमें स्कल्पचर्स मिलते हैं। एंट्रेंस वॉज डेकोरेटेड विद ब्रांचेस एंड स्कल्पचर ऑफ गंगा यमुना। इट वॉज मेड इन द पीरियड ऑफ मिहिर भोज। गंगा यमुना की स्कल्पचर्स हैं एंट्रेंसेस पे और इसको मिहिर भोज के समय में बनाया गया है। बरुआ सागर, इट इज़ लोकेटेड नियर झांसी। गजलक्ष्मी वॉज एनगार्व्ड ऑन द एंट्रेंस along with Vishnu, Brahma and Shiva. And Navagraha is also given with the Ganga Yamuna. 4 horses with Surya is also given. बरुआ सागर जो है वो झांसी के पास में है। और आप देखिए, जो चीज़ मैंने शुरू में बताई, वेराइटी ऑफ द स्कल्पचर्स, गजलक्ष्मी दिखा रहे हैं, उनके साथ में विष्णु, ब्रह्मा, शिव, नवग्रह के सारे ग्रह दिख रहे हैं और सूर्य भी अपने 4 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर के दिख रहा है। सो अब कलाकारों के पास बहुत कुछ करने को नहीं है, इसलिए वो पौराणिक देवी देवताओं को उठा करके इंसिडेंट्स को, जैसे शिव पार्वती का जो इंसिडेंट है वो गुर्जर प्रतिहार स्कल्पचर में बड़े खूबसूरती से और कई जगह रिपीट हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ये लोग उठा करके शैविज़म से, वैष्णविज़म से उठा करके ला रहे थे और अपने मंदिरों में डाल रहे थे। ग्यारसपुर देखिए, नियर विदिशा, ग्यारसपुर इज अ सेंटर ऑफ प्रतिहार और इट वाज अ डेवलप्ड सेंटर। यक्ष यक्षिणी इज़ वेरी फेमस। देखिए, ग्यारसपुर इज़ वेरी फेमस फॉर यक्ष यक्षिणी। यक्षिणी की जो वहाँ की मूर्ति है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है
और ऐसा लगता है वहाँ की मूर्तियों को देखकर इस मंदिर की कि इसका डेवलपमेंट मैच्योर फेज में, मतलब कि जब प्रतिहार लोग काफ़ी अच्छे स्कल्पचर्स बना रहे थे तब इसको बनाया गया था। सो यक्ष यक्षिणी की मूर्ति बहुत फेमस है। सो मैंने फीमेल स्कल्पचर गॉडेस, देखिए ये तो कुछ सेंटर्स मैंने आपको बताया, उसके बाद हम देखेंगे कुछ फीमेल गॉडेस जो हैं वो प्रोमिनेंटली यहाँ पर बन रही हैं, इन विच सम आर दुर्गा। वी फाउंड दिस स्कल्पचर फ्रॉम तेरही, शिवपुरी, एमपी, कन्नौज, मथुरा, गदरमल टेम्पल ऑफ द विदिशा। देखिए मैं कोशिश ये करती हूँ, एग्जाम्पल तो जैसे अब दुर्गा है तो दुर्गा कई जगह बनी है, मतलब पूरे रीजन में कन्नौज, मथुरा और भी बहुत सारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं। तो प्रोमिनेंट कुछ एरिया के नाम मैंने मथुरा वगैरह दे दिया, इन विच सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप मध्य प्रदेश की साइट्स के नाम दें। आपका पेपर मध्य प्रदेश का, ये हमको कहीं भी नहीं भूलना। तो प्रतिहार आर्ट को तो हमें बताना है, लेकिन प्रतिहार आर्ट में इस सेंटर हमको मध्य प्रदेश के लिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो तेरे ही शिवपुरी का और ये गदरमल टेम्पल ऑफ द विदिशा, ये एमपी के हो गए। फिर लक्ष्मी में ये गदरमल टेम्पल, एंड दिस इज़ फाउंड इन, इसमें लक्ष्मी के साथ हमें कुबेर और गणेश भी मिलते हैं। गंगा यमुना की, इट इज़ फाउंड इन द एंट्रेंस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द टेम्पल्स एंड स्कल्पचर्स। एंड ये गंगा यमुना इज़ द फेवरेट फॉर, जो जिसको कहते हैं कि एंट्रेंस में लेफ्ट और राइट में, और उसमें भी लेफ़्ट राइट में गंगा यमुना अपने अपने वाहनों के साथ, मकर वगैरह के साथ में ही मिलती दिखती है। तो ये मैं देखने को आता है। फिर उसके बाद आता है सप्त मातृका। इट वाज द कंटिन्यूड फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड, सो मेनी स्कल्पचर्स आर सेव्ड इन द म्यूजियम ऑफ ग्वालियर। सप्त मातृका देवी गुप्तों के और उसके पहले से भी बनती चली आ रही थी, प्रोमिनेंटली इन लोगों ने बनाना शुरू किया, और ऐसी कुछ मूर्तियाँ ग्वालियर संग्रहालय में रखी हैं। महिषासुर मर्दिनी स्कल्पचर्स आर गिवन इन कन्नौज, बेजनगर, खैरट, भिंड। ये कुछ जगहों से हमको महिषासुर मर्दिनी की भी मूर्तियाँ मिलती हैं। सम अदर इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर्स, ये देवी मूर्तियाँ हैं। इसके अलावा भी कुछ स्कल्पचर हैं जो कि गुर्जर प्रतिहार की स्कल्पचर्स में हमको ज़्यादा प्रोमिनेंटली मिलते हैं। जैसे विश्व रूप फॉर्म ऑफ द विष्णु का विश्व रूप वाला जो फॉर्म है, जिसमें उनको एक वृहद रूप में दिखाया जाता है, वो हमको प्रतिहार काल में देखने को बहुत मिलता है। मैरिज ऑफ शिव पार्वती, मैंने आपको पहले भी बताया, ये टॉपिक उनको बहुत पसंद है तो बार बार किरणित करते हैं। सुरा सुंदरी इज़ नॉन रिलीजियस मोस्ट चार्मिंग स्कल्पचर। देखिए सुरा सुंदरी एक इमेजिनरी फीमेल स्कल्पचर है, जिसको कि इसीलिए इसको नॉन रिलीजियस लिखा है। तो ये कलाकार ने अपने अपनी अभिवृत्ति के आधार पे बनाया है और ये फेमस है। इमेज ऑफ स्टैंडिंग लक्ष्मी नारायण अग्रोहा, ये अग्रोहा नारायण से मिली है और ये स्टैंडिंग लक्ष्मी है, खड़ी हुई लक्ष्मी है। मैनी बौद्ध एंड जैन स्कल्पचर वर ऑल्सो मेड इन दिस पीरियड। कई जैन और बौद्ध मूर्तियाँ भी देवी देवताओं की इस समय बनी हैं और हमें जगह जगह स्कैटर्ड मिलती हैं। सो प्रतिहार आर्ट डिनोट्स द वेराइटी एंड एक्सपेंशन ऑफ द आर्ट इन ऑल ओवर द रिलीजन। इस तरीके से हमको प्रतिहार आर्ट की कई मूर्तियाँ, क्या होता है स्कल्पचर जो है कई बार बिना आर्किटेक्चर के भी मिल जाते हैं, तो जो हमें स्कल्पचर मिल रहे हैं उनको जो है संग्रहालयों में रख दिया जाता है। तो प्रतिहार काल की जो मूर्तियां हैं वो हमें ऑल ओवर एमपी कई जगह पे स्कैटर्ड मिलती हैं, और दैट इज़ सफिशिएंट फॉर द टुडे। बच्चों फिर हम लोग आई थिंक इसके परमार आर्ट है, हम लोग उसमें मिलते हैं।